हिंद साथियों, क्या उत्तर प्रदेश में कोटेदारी की व्यवस्था समाप्त होगी? क्या अब राशन के बदले लाभार्थी परिवारों को खाते में आएंगे पैसे? क्या होंगे इसके नुकसान और क्या होंगे इसके फायदे? और इस व्यवस्था को, कोटेदारी व्यवस्था को क्या समाप्त कर देना चाहिए, आज इस वीडियो में जानेंगे। आप हमारे पीछे तस्वीर देख सकते हो। तस्वीर में आपको यूपी में कोटेदारी व्यवस्था समाप्त होगी, राशन के बदले खाते में आएंगे पैसे। क्या इस काम से आप हैं सहमत? दरअसल आपको पता होगा, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि उत्तर प्रदेश में बहुत ही जल्द कोटेदारी की व्यवस्था जो है वो समाप्त कर दी जाएगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हो क्या है कोटेदारी व्यवस्था और इसे उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार क्यों खत्म करने जा रही है। आप यहाँ पर देख सकते हो कोटेदारी व्यवस्था का परिचय, इसको जान लेते हैं। बहुत से साथी जो शहर में रहने वाले होंगे उनको ये चीज नहीं पता होगी। सालों से गांव और कस्बों में एक कोटेदार राशन डीलर नियुक्त होती थी। इसके माध्यम से राशन जैसे गेहूं, चावल, चीनी आदि तय दरों लाभार्थियों को उपलब्ध कराए जाते थे। अब इसमें आई कमजोरियां, इसमें बहुत सी ऐसी कमजोरियां आई हैं जो लाभार्थियों को मौके वारदात पर राशन लेने के समय लाभ नहीं मिल पा रहे थे। जो कोटेदार थे वो गड़बड़ियां कर रहे थे, राशन को बेच रहे थे, घटतौली करते थे, तरह तरह की चीजें आ रही थी। अब यहाँ पर देखिए, भ्रष्टाचार, फर्जी राशन कार्ड, राशन की कमी होने पर बाजार में कालाबाजारी, मापतौल में कमी जैसे गड़बड़ियां आम थी। पारदर्शिता की कमी, लाभार्थियों द्वारा कई बार उच्च मूल्य पर राशन खरीदने पर मजबूर होना और दलाली की स्थितियां बन जाना, ये यहाँ पर आप देख सकते हो। अब यहाँ पर दूसरी तरफ देखिए, योगी सरकार की घोषणा क्या है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगस्त-सितंबर 2025 में कहा है जल्द ही यह व्यवस्था समाप्त कर दी जाएगी और सब्सिडी सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी जाएगी डीपीटी के मॉडल से। अब यानी उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये जो कोटेदारी की व्यवस्था है ये बहुत ही जल्द समाप्त कर दी जाएगी और जितने भी राशन पाने वाले हकदार लाभार्थी हैं उनको चिन्हित करके, यानी उत्तर प्रदेश में एक बड़ा अभियान चलाया जाएगा। उसमें सभी को चिन्हित करके डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में, वो जितना राशन लेते हैं उनके खाते में उनको पैसा पहुंचेगा साथियों। अब यहाँ पर देखिए, उन्होंने बताया कि सरकार ने सत्ता संभालने के बाद 30 लाख फर्जी राशन कार्ड रद्द किए और केवल यहाँ पर 13,000 राशन दुकानें पर ईडीपीओएस तकनीक लगाने से सालाना 350 करोड़ की बचत हुई है। यदि इससे 8,000 यहाँ पर आप देख सकते दुकानों पर लागू किया जाए तो सालाना 200 यानी 2,000 करोड़ तक की बचत हो सकती है। कोटेदारों को सलाह दी गई है कि वो अब कोई दूसरा व्यवसाय अपनाएं क्योंकि अब उनका काम अप्रशासनिक हो जाएगा, यानी उनका काम अब खत्म हो जाएगा साथियों। अब यहाँ पर आगे देखिए, इसका क्या मतलब है, लाभ और चुनौतियां। अब यहाँ पर लाभार्थी, जो आप लाभार्थी हो, जो आप राशन पा रहे हो, आपको सीधा फायदा क्या होगा, सब्सिडी सीधे खाते में प्राप्त होगी, पारदर्शिता बढ़ेगी और सम्मान मिलेगा। ये तो लाभार्थियों के लिए होगा। अब कोटेदार बेचारे क्या करेंगे, कोटेदारों को नया व्यवसाय अपनाने का मौका मिलेगा, यानी कोटेदारों के लिए बहुत बुरी खबर है। और यहाँ पर तीसरा, सरकार और शासन, भ्रष्टाचार कम होगा, बड़े पैमाने पर बचत होगी और संसाधन अन्य विकास योजनाओं में उपयोग हो सकेंगे। अब ये तो बहुत बढ़िया बात लग रही है आपको कागज में कि आप बहुत हो जाएगा, लेकिन साथियों मैं आपको एक चीज बता दूं, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री ने सत्ता संभालने के 1 साल बाद भी ऐसा चीज कहा था, मुझे याद है साथियों। उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में जल्द, जैसे आप कह रहे थे 25 में, वैसे भी कह रहे थे कि जल्द कोटेदारी की व्यवस्था समाप्त होगी। यानी 2017 के यानी 18 में भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यह बात कही थी। अब आपको अपना राय देना और बताना है, क्या उत्तर प्रदेश में, क्या सच में इतनी जल्दी कोटेदारी व्यवस्था समाप्त हो जाएगी? क्या उत्तर प्रदेश में कोटेदारी व्यवस्था में भ्रष्टाचार होता है? आपका क्या राय है, अपना राय दीजिए। अब यहाँ पर देखिए चुनौतियां क्या है, इस चीज को आपको समझना है। यानी किसी चीज का फायदा होगा, उसका नुकसान भी होना है, इस चीज को आपको जानना है। चुनौतियां, बैंकिंग और डिजिटल पहुंच, ग्रामीण इलाकों में बैंक अकाउंट और डिजिटल लेन देन की उचित पहुंच सुनिश्चित करना जरूरी है। यानी हर गांव में अब आपको एक छोटा बैंक, मिनी ब्रांच खोलना पड़ेगा साथियों। यहाँ पर आप देखें, डिजिटल सहायता, लाभार्थियों के लिए मोबाइल या बैंकिंग ऐप्स का उपयोग सीखना एक बड़ी चुनौती होगी। यानी गांव के हर परिवार को, जो लाभार्थी होगा उसको जानना पड़ेगा कि हमारे खाते में पैसा आया कि नहीं आया। इस प्रकार से महंगाई का असर, बाजार में राशन की कीमतें बढ़ी तो सब्सिडी की वास्तविक प्रभावता कम हो जा सकती है। कोटेदारों का भविष्य, सरकार को उन्हें व्यावसायिक रूप से पुनर्वास और आर्थिक सहायता की व्यवस्था करनी होगी। क्रियान्वयन, लाखों लाभार्थी तक
डीबीटी सिस्टम को दोष रहित ढंग से लागू करना जटिल हो सकता है। यानी इस प्रस्ताव में अभी ये मील का पत्थर हो सकता है साथियों। अगर ये लागू हो गया तो करोड़ों रुपए सरकार के बचेंगे, लेकिन भविष्य में हो सकता है ये लागू हो, क्योंकि वर्तमान स्थिति अभी लागू करने की यहाँ पर कई चुनौतियां हैं। उत्तर प्रदेश सरकार को चाहिए कि लगातार हर कोटेदार को, हर जो बेचारे लाभार्थी हैं, जो ओरिजिनल में लाभार्थी हैं, जो गरीब हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, इसके लिए उनको ही राशन यानी डीपीटी की व्यवस्था कराए। क्योंकि आपने देखा होगा जिसके पास मोटरसाइकिल है, जिसके पास घर है, जिसके पास बढ़िया कारें हैं, वो भी राशन ले रहे हैं साथियों। अगर आपके गांव में ऐसा है तो अपना राय दीजिए और वीडियो को तमाम साथियों तक भेजिए और बताइए कि जो ये व्यवस्था लागू होनी है, यानी कोटेदारी की व्यवस्था अगर समाप्त हो जाएगी तो इससे क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। आप अपना प्रकाश जरूर कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, इसके बारे में राय दे सकते हो। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।